चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हमें एपी दी गई है, ये हमें समांतर श्रेणी जो दी गई है, इस समांतर श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार से है। 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस का 236। तो यहाँ पर हमें एपी के पद दिए गए हैं। 1 है, फिर माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, माइनस का 236। तो यहाँ पर हमें बताना है इन सब का योग कितना होगा। ये जो एपी है जिस रूप में है, इन सब का योग कितना होगा, इन सब का जोड़ कितना होगा, चलिए पता करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर ये जो पहली संख्या है इसे हम कहते हैं प्रथम पद। ये ए का मान है, A1 या फिर ए। प्रथम पद को ए से लिखते हैं या फिर A1 से। तो प्रथम पद यहाँ पर कितना है, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए, प्रथम पद कितना है, 1। उसके बाद सार्वांतर, यहाँ लिखेंगे सार्वांतर। सार्वांतर जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं सार्वांतर को। तो सार्वांतर कैसे निकालते हैं, किसी एक पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं। साथियों, इसमें इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको घटा सकते हैं, या फिर इस वाले में इसको घटा सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होगा, सार्वांतर जो होगा, वो बिल्कुल सेम आएगा। तो इसमें इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। कहने का मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। पर हम दूसरे में पहले को घटाएंगे, यानी A2 माइनस करेंगे A1। A2 माइनस A1 दूसरे पद में घटाएंगे पहले पद को। A जो है वो A1 है, प्रथम पद को A से या फिर A1 से लिखते हैं। तो घटा लेते हैं A2। A2 कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2, फिर ये माइनस लगाएंगे A1। प्रथम पद कितना है, 1 है। अब यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा माइनस का 3। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट का जो पद है, जो सबसे आखिरी वाला पद है, जिसे अंतिम पद कहते हैं, कितना है, माइनस का 236। तो अंतिम पद को L से लिखते हैं, स्मॉल l। यहाँ लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद स्मॉल l बराबर कितना, माइनस का 236 दिया गया है, माइनस का 236। चलिए दोस्तों, अब निकाल लेते हैं n का मान, यानी पता कर लेते हैं ये जो हमें एपी दी गई है इसमें कितने पद हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बीच के पद नहीं दिए गए हैं, अंतिम पद दिया गया है। तो पहले हमें पता कर लेना है आखिर इसमें पद कितने हैं, यानी n का मान निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो सूत्र लगेगा लिख देते हैं। जब अंतिम पद दिया गया हो तब n का मान निकालने के लिए सूत्र होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकाल लेते हैं n का मान। तो L के स्थान पर कितना, माइनस का 236 बराबर A, प्रथम पद कितना है, 1 है, प्लस लगाएंगे। n का मान निकालना है, माइनस का 1 n माइनस 1 गुणा d, गुणा में d का मान। d का मान कितना है, सार्वांतर है माइनस का 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 236, माइनस का 236 बराबर के इस तरफ 1 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा, n माइनस 1 गुणा में माइनस का 3, जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा है सामने। अब आगे हल कर लेते हैं।
तो माइनस का 236 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 237 बराबर। दोस्तों इधर है n-1 गुणा में माइनस का 3, तो माइनस का 3 पहले लिख लेते हैं और ब्रैकेट में कितना है n-1। जैसा लिखा है हमने सेम वैसा ही लिख दिया है, हमने -3 को आगे कर दिया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर किस तरफ माइनस है, बराबर किस तरफ, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बचा, 237 बराबर 3 ब्रैकेट में n-1। अब क्या करेंगे, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर बटे में हो जाएगा, या फिर 3 का अंदर गुणा कर देते हैं, आएगा उतना ही। तो पहले 237 बराबर 3 का गुणा n से होगा, 3n हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 का गुणा 1 से होगा, 3 1 के 3। अब दोस्तों माइनस का 3 इधर है, इधर आएगा, बराबर किस तरफ, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 237 और प्लस का 3 बराबर 3n। अब 3n पहले लिख लेते हैं, ये पार्ट हमने पहले लिख लिया। 237 में 3 जोड़ेंगे, 200 कितना हो जाएगा, 40। अब 3 से 24 कट जाएगा, डायरेक्ट इसी तरफ से काट देते हैं, 3 1 के 3, 3 अठे 24 और ये 0। तो 240 को जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 80 आएगा। तो n बराबर कितना, 80। n क्या है, पदों की संख्या, यानी ये जो AP दी गई है इसमें कुल कितने पद हैं, 80 पद हैं। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर n का मान हमें प्राप्त हो गया। n क्या है, पदों की संख्या, यानी हमें 80 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सवाल में लिखा है निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n का मान हमें प्राप्त हो गया। n का मान कितना आया, 80, यानी 80 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो साथियों सूत्र होता है n पदों के योगफल का, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस n पदों के योगफल का फार्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये हम तब लगाते हैं जब हमें l का मान पता हो, l का मान दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया हो। तो अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है, इसलिए n पदों के योगफल का ये सूत्र हमने लगाया। वरना एक सूत्र और होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। वो तब लगाते हैं जब अंतिम पद यानी l का मान हमें ज्ञात ना हो। तो यहाँ पर रख देते हैं, n के स्थान पर कितना, 80, n का मान कितना, 80। तो कितना हो जाएगा, s लिखेंगे, n के स्थान पर 80, यानी 80 पदों का योगफल हम निकाल रहे हैं। तो n के स्थान पर 80 बटे में 2 और ब्रैकेट में a प्लस l। a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद का मान 1, उसके बाद प्लस l, l क्या है, अंतिम पद। तो अंतिम पद का मान माइनस का 2, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, कितना, 236। कितना दिया गया है l का मान, माइनस का 236। तो ये माइनस जो है यहाँ पर, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और l का मान 236। अब आगे हल करते हैं। तो 80 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 40 आएगा। 2 से भाग देने का मतलब आधा, 80 का आधा कितना, 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 में घटाएंगे 236, कितना बचेगा, माइनस का 235। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। अब 40 का हमें गुणा करना है 235 के साथ, माइनस आगे लगा लेते हैं, यहाँ पर ये वाला माइनस हमने लगा लिया। 40 का गुणा करना है 235 से, तो पहले एक जीरो है, जीरो लगा लेते हैं। अब 235 का गुणा होगा 4 से, तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 3 चौके 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, उसके बाद 2 चौके 8 और 8 1 9। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9400। यानी ये जो AP दी गई है, इस AP में 80 पदों का योगफल कितना होगा, माइनस का 9400।
तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।